सभी को जय मसीह। आज के सुबह के आराधना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये मौका हमें और आपको दिया है ताकि हम सारे मिलकर उस खुदा की उपासना और आराधना करें। कितना अच्छा परमेश्वर हमारा, जिसने हमें और आपको ये ज़िंदगी बख्शी है और चाहत रखता है कि हम और आप उसके सम्मुख आएँ। हालेलुया, प्रशंसा करते हैं स्वामी, तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को रचना उसका ही प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। हो सभी लोग मिलके गाते हैं, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। वो आदर और भक्ति और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम और आप उस परमेश्वर के लोग हैं और जीवित परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं ताकि हम उसकी प्रशंसा करें, जो हमसे यूं कहता है। आइए हम सुने उस परमेश्वर को जो हमसे इस प्रकार से कहता है। थैंक यू जीसस। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की
हाथों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। ओ सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरे भाई बहन, अगर आपने अपने जिंदगी में आंसू बहा लिए हैं, वो परमेश्वर वादा करता है कि वो आंसुओं की घाटियों में आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपका परमेश्वर है। आइए हम मिलकर गाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि तू वफादार है और तूने जो वादा किया है वो पक्का है। इसलिए प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, तेरी प्रशंसा करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। थैंक यू जीसस। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने,
परिवार तेरे हैं, हमारी कलीसिया, हमारा देश, हमारा राष्ट्र तेरा है राजा। और हम आज तेरे सामने आते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तेरे समान और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, महिमा करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। और आज इस सुबह में अपनी जिंदगियों को अपने परमेश्वर के हवाले रखते हैं। ओ राजा, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, जो तुम्हारी चिंता करता है, जो हमारी परवाह करता है, हमारी सुधि लेता है। मेरे खुदा, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, आज इस सुबह की घड़ी में एक बार फिर मुझे एहसास हो गया है, हमें एतबार हो गया है कि तूने हमें छोड़ा नहीं है, हमें थाम रखा है। हालेलुया, प्रशंसा करते हैं ओ खुदा, जो मेरे पिता परमेश्वर, ओ खुदा बाप अपने शरीरों में, इन दिनों में खुदा बाप बेताब हैं, वे आप में रिहाई को प्राप्त करें, आप में छूट जाएं, आप में चंगे हो जाएं, आप में पिता परमेश्वर आपकी शांति को प्राप्त करें, आप में पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हो जाए, वे आजाद होकर आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हैं, आज ये पूरा समय आपके वास्ते छोड़ सौंपा जाता है, प्रभु अपनी मर्जी पूरा होने दीजिए। जितने पल हम आपकी उपस्थिति में होते हैं, हमसे बातचीत करिए। बहुत परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपनी बातों को हम पर जाहिर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के कारण हम सब के सब चंगे हो जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, जिन बातों की लालसा है वो पूरी हो जाए, और जहां अधूरापन हो वहां संपूर्णता आ जाए। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। मैं प्रभु का एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ। ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर, मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर। रे खुदा मेरे, दया का है तू सागर, है खुदा मेरे, दया का है तू सागर, मेरे अपराधों को तू जानता है, मेरा पाप है सामने तू मानता है, मेरे अपराधों को तू जानता है, मेरा पाप है सामने तू जानता है, तेरे विरोध में जो है पाप किया, तेरी नजर में जो है गुनाह किया, मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे, मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे, अपनी रहमत से मुझको तू पाक कर ले खुदा मेरे, दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरी, दया का है तू सागर, मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर ना कर, मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर ना कर, क्योंकि भाते नहीं तुझे कोई बलि, तुझे पसंद है टूटे दिल की बलि, खोल दे होठों को ऐ खुदा मेरे, खोल दे होठों को ऐ खुदा मेरे, तेरी तारीफ करे ये होठ मेरे, ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे, दया का है तू। सभी को जय मसीह। और आज के सुबह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। और मैं आज बातचीत कर रहा हूं व्यक्तिगत रिश्ते से उद्धार। परमेश्वर के प्रियो,
आज भी हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। बीते सप्ताह हमने बातचीत किया था निष्पाप मनुष्य और पाप, और हमने सीखा था और हमने आपसे बातचीत किया था कि मनुष्य के पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर कितना भला है जो अभी भी अपने लोगों से रिश्ता कायम करना चाहता है, अभी भी उनको अपनाना चाहता है, अभी भी उन्हें ग्रहण करना चाहता है। जैसा दूसरा पतरस 3 अध्याय उसके 9 पद में हमने देखा था, और परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहता है कि प्रभु अपनी आज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रिय भाई बहन, अभी भी परमेश्वर, दया का धनी परमेश्वर अभी भी दयालुता दिखाना चाहता है, अपने लोगों पर तरस खाना चाहता है, और आज भी वो चाहता है कि लोग अपना मन फिराकर उस परमेश्वर के पास लौट आएं। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 के 15 में वो बोलता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज तक इस संसार में लोग अपने ही जीवन को अपने ही तरीके से अपनी इच्छाओं में जीने के चलते आज ऐसी दशा में पड़ गए, लेकिन परमेश्वर अभी भी चाहता है कि हमारे रास्ते उनके साथ बन जाएं और फिर से हम और आप उद्धार को प्राप्त कर सके। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आप कहेंगे, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या अभी भी परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया जा सकता है? कैसे इस बात पर विश्वास करें हम, क्योंकि मैंने या हमने तो कभी उसे देखा नहीं है। शायद हमारे मन में ये सवाल बार बार हमें कौतूहल में डाल रहा होगा मेरे भाई बहन, लेकिन मैं आपसे बताऊं, मैं कैसे एक ऐसे शख्स के विषय में, आप कहेंगे कैसे मैं एक शख्स के विषय में ऐसा सोचूं कि उसके साथ मैं गहरा रिश्ता बना सकता हूं जिसे मैंने कभी देखा नहीं है और जिसे मैं कभी देख नहीं सकता। लेकिन मैं कहूँगा आपसे, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन ध्यान दीजिए, आज के इस समय में हम और आप उस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं जिसने हमें और आपको अपने से बढ़ कर के प्यार किया है। हालेलुया, परमेश्वर के प्रिय, आइए ध्यान दें, किसी को अपना दोस्त बनाने के लिए या दोस्ती कायम करने के लिए देखना ज़रूरी नहीं है। आज के ज़माने में लोगों के गुणों और गुणों के आधार पर ही उनसे दोस्ती कर लेते हैं। इसलिए कई लोग तो आज के इस ज़माने में सिर्फ अपने SMS से, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, फेसबुक चैटिंग के द्वारा, पत्र व्यवहार के द्वारा लोगों के साथ एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, और साथ ही साथ उनके संदेश जो होते हैं, जो उनकी शख्सियत के विषय में, उनकी हकीकत के विषय में बयां करती हैं, यहाँ तक कि वो उनके पसंद नापसंद के विषय में बातचीत करती हैं, उनके उसूल के विषय बातचीत करती हैं, उनकी खूबियों के विषय बताती हैं, और यहाँ तक कि ये भी वे अपने जीवन से और अपने उस संदेश के द्वारा अपने मजाकिया अंदाज का भी बयान कर देते हैं। आप सोच सकते हैं दुनिया कितनी पलट सी गई है। जी हाँ, किसी के साथ रिश्ता कायम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम और आप रूप या रंग देखें तभी हम जा कर के उसके साथ दोस्ती करेंगे। यह बात लोगों के लिए साबित या इस प्रकार से दिखाई देती है जो उनके लिए कठिन सा लगता है, क्योंकि लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जब तक देखे नहीं तब तक कैसे विश्वास करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिनकी आँख नहीं है वे कैसे एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। एक ऐसे दो जोड़ों के विषय में आपसे बातचीत करूंगा जिन्होंने एक दूसरे से शादी की और अपने जीवन को जी रहे थे, और उन दोनों के पास आंखें नहीं थी, उन दोनों की आंखें अंधी थीं। पुरुष का नाम रमेश था और स्त्री का नाम रीता था। दोनों की आंखें नहीं थी, दोनों की आंखों में रोशनी नहीं थी। वे अंधों के एक स्कूल में एक साथ पढ़ा लिखा करते थे। रमेश जो था वो रीता को पसंद करता था। कहता है कि रीता मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो रमेश से पूछा गया, आपको कैसे रीता अच्छी लगती है? तो उसने बताया कि रीता को मैं देख तो नहीं सकता, फिर भी उसमें जो पसंद करने लायक बात है वो ये है कि वो हमेशा सच बोलती है, अच्छा चाल चलन है,
उसके काम के प्रति बढ़िया रवैये हैं, और रमेश का मन इन बातों ने जो रीता में पाई थी उसने जीत लिया था। रीता भी रमेश की तरह और रमेश की तरफ खींची जा रही थी, और वो बताती है कि बचपन से ही मुझे सिखाया गया था कि इंसान में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और ये सारे गुण मैंने रमेश में पाए हैं। अच्छे गुणों की वजह से ही वे एक दूसरे के करीब आ गए, आकर्षित हो गए, और उनका मेल जोल बढ़ता गया, और 3 साल बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। रमेश कहता है, अगर एक दूसरे के विचार मिलते हो तो दोस्ती करने के लिए आंखों का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। आप थोड़ा सोचिए तो सही, रमेश के कहने का विषय क्या है। वो कहता है, अगर हमारे आपस में एक दूसरे से विचार मिलते हैं तो हमारे आंखों का होना ना होना किसी काम का नहीं है। हाँ, सच लिखा है, सच ये है, और वो सच बोलता है कि आंखों के बगैर हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, मगर दूसरे के जज्बातों को महसूस तो कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। वो बोलता है, अगर ऐसा हो तो कैसा, तब हमें और आपको देखने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रमेश और रीता ने शादीशुदा जिंदगी को गुजारते गुजारते लगभग 57 साल गुजार दिया था, लेकिन उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, और अपने इस मधुर अटूट रिश्ते को जो 57 साल का है, वे उसको बताते हैं कि हम कैसे रोज इसे गुजारते हैं, और इसका राज क्या है। वे कहते हैं, एक दूसरे के गुणों को जानना है। अगर हमें किसी के साथ रिश्ता बढ़ाना है तो हमें उसके गुण को जानना जरूरी है। ठीक वैसे ही अगर हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है तो हमें और आपको उसके गुण को जानना जरूरी है। हालेलुया। नंबर 2 बोलते हैं कि उनके गुण के बारे में सोचें ताकि उस इंसान की तरफ हम खींचे चले जाएं। जानते हैं, वे आपस में एक दूसरे के गुणों को सोचते हैं ताकि वे और उनके साथ गहरे रिश्ते में रहें। हमें ठीक वैसा ही करना है परमेश्वर के रिश्ते के साथ, या परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने के लिए हमें उसके गुणों को, जो उसके गुण हैं, उन्हें हमें विचार करना है ताकि हम और आप उसके करीब चलते चले जाएं। मेरे प्रिय, तीसरी बात वो कहते हैं कि आपस में अच्छी बातें बोले। सुनिए, सुनना और बोलना दोनों जरूरी है। आप अपने परमेश्वर के विषय में, या जिससे आप रिश्ता रखना चाहते हैं, या जिससे आपकी दोस्ती है, आप उसके विषय में क्या गलत सुनना चाहेंगे? कभी खराब सुनने में अच्छा लगेगा आपको? अच्छा सुने और अच्छा बोलने की कोशिश करें। हर समय अपने जिंदगी में ये बात हम ध्यानपूर्वक रखें। चौथी बात वो कहते हैं कि हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। कोई अलग काम नहीं करता, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, रिश्ते का बढ़ना परमेश्वर के साथ तब संभव है जब हम और आप परमेश्वर के साथ मिलकर काम करें। ये नहीं कि परमेश्वर एक तरफ जा रहा है, हम एक तरफ जा रहे हैं, या परमेश्वर हमें कुछ कह रहा है करने के लिए और हम कुछ और कर रहे हैं। हाँ मेरे भाई बहन, किसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए ये 4 बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। चाहे वो दोस्त के बीच का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो, या सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अर्थात इंसान और परमेश्वर के बीच का हो। याकूब 4 अध्याय उसके 8 पद को अगर आप देखें, याकूब 4 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर दूर भागने वाला परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर नहीं भागा है, भागे हम हैं। हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमें किसी और अन्य औजार को लेकर इंतज़ार कर रहा है कि जब हम जाएंगे तो हमारा हलाल कर देगा। वो नहीं मेरे भाई बहन, आज भी परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, हमें और आपको अपने प्रेम में हमें और आपको प्यार करना चाहता है। वो चाहता है कि बस हम और आप उसके निकट जाएं और वो हमारे निकट आएगा।
हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। क्या खुशी हो रही है आपको सुन करके। आज भी हमारे लिए परमेश्वर लालसा रखता है। परमेश्वर सचमुच चाहता है कि हम उसके निकट आ जाएं। इसीलिए तो उसने हमारे और आपके लिए अपने पुत्र यीशु को इस संसार में कुर्बान होने के लिए भेज दिया, ताकि हम और आप उसके कारण उस परमेश्वर के करीब लाया जा सके। परमेश्वर के इसी प्यार के लिए बखान करते हुए यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखता है, हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर की प्रशंसा हो। हमने परमेश्वर से पहले नहीं, परंतु परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता कायम करने के लिए हमें कुछ करना होगा। सवाल है, आपको हुआ क्या है? यह एक अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है। आपके साथ क्या हुआ था, इसका मतलब क्या है? उसे जानना और आपके आने वाले जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है। इसको जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जीवन जो आगे हमें मिलने वाला है उसका सत्य हमें हमेशा मालूम रहे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने नए रिश्ते की शुरुआत का अनुभव प्राप्त करें। तो क्या आप शुरू करना चाहेंगे? रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसके 22 पद को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसके 22 पद को, तो परमेश्वर का वचन वहां पर हमसे यूं कहता है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, कुछ भेद नहीं। मेरे भाई बहन, किसी के प्रति भी परमेश्वर भेदभाव करने वाला नहीं है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हम सारे लोगों पर परमेश्वर अपनी बात को रजामंदी के साथ पूरा करता है। और इस बात में हमसे कह रहा है कि परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, अगर विश्वास करता है तो उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा। परमेश्वर की प्रशंसा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है और इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि उसे यीशु से अपने पापों की क्षमा की चाहत है तथा यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता देता है और कहता है कि यीशु आपके जीवन का और वो कहता है कि यीशु मेरे जीवन का उद्धारकर्ता और अगुआ है तथा उसे अपने जीवन का प्रभु बना लेता है, तब जाकर के जब वो ऐसी प्रार्थना करता है और बोलता है इस प्रकार से कि यीशु ही मेरे जीवन का उद्धारकर्ता, अगुआ और प्रभु है, तो जो ही ये प्रार्थना वो करता है उसी समय उसे उद्धार मिलता है। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है उसको? उसने अपने पापों की क्षमा की याचना की, उसने यीशु को अपने जीवन में आने का न्योता दिया और यीशु से कहा, यीशु आप ही मेरे उद्धारकर्ता, प्रभु और जीवन के अगुआ हैं। तभी ये कार्य शुरू हो जाता है कि हम में और आप में उद्धार आ जाता है। इसी को हम उद्धार कहते हैं। कुछ लोग इसे मुक्ति कहते हैं, कुछ लोग छुटकारा कहते हैं, कुछ लोग त्राण कहते हैं, कुछ लोग मोक्ष कहते हैं, कुछ लोग नजात कहते हैं। अब सवाल उठता है कि यह मुक्ति या उद्धार है क्या? मुझे किस बात से मुक्ति चाहिए? फिर मैं क्यों बचाया जाऊं? या मेरा क्यों उद्धार हो? तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जानें। उस बात को हमें जानना जरूरी है जिसके चलते हमें और आपको उद्धार या नजात की आवश्यकता है। नंबर 1, पहली बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर से पाप के कारण दूर हो गए थे। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया था। प्रिय भाई बहन, यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय उसके 2 पद में, यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय 2 पद में कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसका 23 पद कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर ने चाहा कि हम और आप जान लें कि इसी कारण से हमें और आपको उद्धार की आवश्यकता है। हमें अपने पापों से छूटने की आवश्यकता है।
क्योंकि इस पाप ने हमें परमेश्वर से दूर किया है। और इसके कारण मेरे साथ क्या होने वाला है, वचन बताता है इसके कारण पाप के चलते परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 7 से लेकर 9 पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसके 7 से लेकर 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट हो। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा, और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। पाप हमें क्या देने वाला है मेरे प्रिय? हमें और आपको दंडित करने वाला है। पाप के चलते दंड मिलने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, और दूसरी बात परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जानें, हम खुद को इस मृत्यु से या इस दंड से या आत्मिक अलगाव से नहीं बचा सकते। हमारी कोशिश, हमारी क्षमताएं, हमारी योग्यताएं, हमारे कर्म, हमारे काम कभी भी किसी भी तरीके से हमें इस मृत्यु से और इस आत्मिक अलगाव से सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। इसीलिए इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह सिर्फ एक ही बात है, और वचन कहता है उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। परमेश्वर इसे उपहार स्वरूप हमें देना चाहता है, अर्थात और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, किसी को घमंड ना हो जाए। हमारी कोई भी कोशिश हमें नहीं बचा सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 23 पद में कि पाप की मजदूरी मृत्यु। तब सवाल उठता है, कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है हमें इस मृत्यु से, इस अलगाव से? जवाब है, तीसरी बात जो परमेश्वर चाहता है कि हम जानें कि हमें बचाने के लिए सिर्फ मात्र एक ही उपाय है, और वह यीशु मसीह जो हमें इस आत्मिक अलगाव और मृत्यु से बचा सकता है। केवल एक ही मात्र उपाय और मार्ग है, और वही यीशु मसीह। इसके अलावा कोई भी नहीं जो हमें इस मृत्यु से, इस अलगाव से बचा सके और हमारा उद्धार करा सके। इसलिए यूहन्ना 14 का 6 पद कहता है, यीशु ने खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 12 पद को अगर आप देखें, प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 पद को, तो परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ पर हमसे और आपसे ये बातें बहुत ही ज़रूरी हैं जिसको हम जानें। बोलता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। ध्यानपूर्वक देखें, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम है जिसके द्वारा लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है कि हम और आप उस नाम को, उस यीशु को अपने जीवन में स्थान दे लें, उसके सामने अपने आप को रख लें, और वो हमें उद्धार प्रदान करेगा। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 5 पद कहता है, पहला तिमोथी 2 अध्याय 5 पद बोलता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। मेरे भाई बहन, आज भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए बिचवई बना हुआ है, हमारे लिए वकालत कर रहा है, वकील है, और उस जज के सामने हमारे लिए खड़ा है और हमारे लिए विनती करता है कि हम पर और आप पर दोष न लगाया जाए और हम पापी न रह जाएं और पापों से बच जाएं। अगर हम अपने जीवन में यीशु मसीह के इस बात को स्वीकार कर लें कि यीशु ही मेरे जीवन को बचा सकते हैं। अगर हम अपने ज़िंदगी में यीशु पर यह विश्वास करते हैं कि वो मेरे पाप से बचा सकते हैं, तो यीशु ने क्या किया था जिससे मैं जानूं कि मैं अपने पापों से बच सकता हूं। पहला पतरस 3 अध्याय उसके 18 पद को देखिए। पहला पतरस 3 अध्याय 18 पद बोलता है, इससे कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया।
हम अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण दुख उठाया ताकि हम और आप परमेश्वर के पास क्या किए जा सके, पहुंचाए जा सके। यीशु के द्वारा हमारी पहुंच हमारे पिता परमेश्वर तक हो सकती है। मेरे प्रिय परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि हमें और आपको अपनी क्षमताएं नहीं बचा सकती, सिर्फ यीशु बचा सकता है। और हमें और आपको यीशु के पास आने की आवश्यकता है। नंबर 4, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने के लिए हमें हमारे पापों से पश्चाताप करना होगा तथा यीशु पर विश्वास करना होगा। क्या हमने शुरुआत में सीखा कि हम सब ने पाप किया है और पाप के चलते हमारे पर मृत्यु आ गई है और इस मृत्यु से बचाने का मात्र मार्ग यीशु है। लेकिन हमें और आपको अगर चाहिए कि हम और आप इस पाप में जीवन से और पाप में बातों से बच जाएं, तो हमें करना है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु पर विश्वास करें, जिससे हमारा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो जाए। यहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत होती है जब हम ऐसा करते हैं। तो आइए हम थोड़ा देखें पश्चाताप क्या है। जब कोई पश्चाताप करता है तो इसका मतलब क्या होता है? एक पक्का इरादा, एक पक्का निश्चय कि अब हम पापों में फिर से नहीं पड़ेंगे और हम पाप से फिर करके परमेश्वर के पास लौट रहे हैं। अब दोबारा पाप में नहीं जाएंगे, अब परमेश्वर के साथ रहेंगे। यह है पश्चाताप। नंबर 2, जो विश्वास है, इसका मतलब क्या है? यीशु पर विश्वास की वही आपका प्रभु, अगुआ और आपके जीवन का उद्धार करता है, उसके अलावा कोई नहीं है। और जो ऐसा करता है वह 2 चीजों की आशीष प्राप्त करता है। जानते हैं? 2 चीजों की आशीष प्राप्त करता है। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 24वां पद इस प्रकार से कहता है, नंबर 1 कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। नंबर 2, वह मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश पाता है। यूहन्ना 5 का 24 पद बताता है 2 बातों को कि जितने लोगों ने यीशु को अपना प्रभु, अगुआ, उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, वे 2 चीजों से बच गए हैं। नंबर 1, दंड की आज्ञा उन पर नहीं होगी। नंबर 2, मृत्यु को पार करके वे जीवन में प्रवेश कर गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो मेरा सवाल है, क्या आप आरंभ करना चाहते हैं? क्या आप रिश्ता परमेश्वर के साथ रखना चाहते हैं जिससे आपका उद्धार हो जाए? अगर हां, तो मेरे साथ आइए प्रार्थना करें। कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। प्रभु, मैं अपने जीवन में अपने पापों की माफी चाहता हूं जो मैंने आपके विरुद्ध में किए हैं, और मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। कृपया आप मेरे सारे पापों को क्षमा करके मेरे प्रभु और अगुआ बन जाइए। इतना ही काफी है प्रिय। हमारा जीवन परमेश्वर का है। परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है और ग्रहण किया है और स्वीकारा है और आज ये प्रार्थना की है, प्रभु आप उनके उद्धार करता है। आप उनके जीवन की रक्षा कीजिए, उन्हें हर बात से बचा रखिए। अपनी मर्जी पूर्ण होने दीजिए पिता परमेश्वर, और अपने दिए गए आशीर्वादन को जो पिता परमेश्वर आपने हमारे एक को दिया है, उन्हें भी देकर आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। अपने लोगों को आशीष दीजिए, हमारी कलीसिया पर आशीष दीजिए। ओ खुदा बाप, अपने लोगों का उद्धार कीजिए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।